राधे राधे। आज हम जेंट्स लोअर की कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये मैंने 4th पार्ट में अपना कपड़ा बिछाया हुआ है। ये 2.25 मीटर में बनेगा। मेरा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैंने एक साइड से बिछा लिया है। सबसे पहले आप ऊपर से एक सारा करके और 2 इंच पर निशान लगा देंगे फोल्डिंग के लिए, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। और अब लंबाई का निशान लगाएं। सबसे पहले ये मेरी 40 इंच है लंबाई, और इस निशान को लगा करके सीधा कर देंगे। और नीचे भी हम फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे। ये मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है फोल्डिंग के लिए, और इसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम ऊपर से आसन का निशान लगाएंगे। ये मैंने 14 इंच पर लगाया है। आसन का निशान वैसे तो 12.5 तक ही लगाते हैं, क्योंकि लंबे इंसान की ये मैं बना रही हूँ लोअर, तो इसलिए ये मैंने 14 इंच पर लगाया है। और इसे हम सीधा कर देंगे स्केल की सहायता से। अब हम इस पर 11 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारे ऊपर 11 इंच का ही, ये 3 इंच का हम आगे क्रोच एरिया के लिए हम निशान लगाएंगे। ये कमर हमारे 11 इंच पर ही कमर का निशान लगाएंगे, और इसे नीचे वाले निशान से स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये हमने इस तरह से मिला दिया है। और अब हम आसन के गोलाई दे देंगे इस तरह से। गोलाई देने के बाद ये हम आधा इंच अंदर की साइड को निशान लगा करके, और आप इस तरह से थोड़ा उस पर ढाल दे देंगे। नीचे मैं 9 इंच पर मोहरी का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा या मार्जिन जो भी है सब मैंने इसमें ही ले दिया है। एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो 9 इंच पर ही निशान लगाएं। और ये अब हम स्केल की सहायता से, शेप पट्टी है ये मेरी, इसकी मदद से हम क्रोच एरिया और इधर को मिला देंगे। अब हम इस साइड से, बंद साइड से हम आधा इंच का सारे में निशान लगा देंगे, आधा इंच के, और इन निशानों को सीधा मिला देंगे। ये हमने इस तरह से सारे निशान मिला दिए हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है, और इस तरह से हमारी साइड से एक सार कर लेंगे। कपड़ा जो एक्स्ट्रा निकल गया था। अब हम ये जो लाइन खींची थी हमने, इसमें हम ऊपर के 2 पार्ट, सिर्फ ऊपर के 2 पार्ट लेंगे, नीचे के नहीं लेंगे। ऊपर के 2 पार्ट उठा करके इस पे हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। और ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है, और ऊपर की साइड से हम आसन की साइड 1.1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगाया है, और इस तरह से हम इसे सीधा कर देंगे। आप स्केल की सहायता से भी कर सकते हैं। ये मैंने हाथ से ही कर दिया है। और आसन पर भी आप 1.1 इंच का निशान लगाएं, और उसे हल्के हाथ से, जिस तरह से आपने ढाल दे रखा है उसी ढाल से आप बस यहाँ तक ही, आधे भाग तक ही उस पर निशान लगाएं, नीचे तक ना लगाएं। ये हमारा निशान लग गए हैं। इस निशान पर ही आप काट दें। ये हमारी कटिंग इस तरह से पूरी हो गई है। अब हम इसे अलग रख देंगे, और इसमें अब हमें इसमें, ये मेरा 14 इंच लंबाई है, और ये 10 इंच इसकी चौड़ाई है। ये डबल फोल्ड में है। ये हम
6 इंच का बीच में निशान लगाएंगे, इधर से लगाएंगे और इसके बराबर 6 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने इस तरह का निशान लगाया है। और आप इस तरह से तिरछा हाथ रख के और इस पर आप निशान लगा दें सारे हाथ का। इस तरह से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये पॉकेट तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसमें नाप या किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इस पॉकेट में। ये हमने हाथ से ही कर ली है। आप चारों मतलब 4 फोल्ड करके 2 पॉकेट पिन एक साथ निकाल सकते हैं। ये मेरा कपड़ा कम था, इस वजह से मैंने पहले ये सिंगल निकाला है और इसके बाद डबल निकाला है। आप चाहें तो एक भी निकाल सकते हैं, एक साइड पॉकेट लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों साइड ही पॉकेट लगाएं। ये हमारी कटिंग होकर तैयार हो गई है इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इस पर पॉकेट अटैच करेंगे। तो ये सीधी साइड है, इस तरह से ऊपर 6.25 इंच पर निशान लगाया है ऊपर से मैंने। आप 6 इंच पर भी लगा सकते हैं क्योंकि इतना तो चल जाता है। और ये राइट साइड की है और इस पर हम इस तरह से ये पॉकेट रखेंगे और चारों पार्टों पर हम इसी तरह से पॉकेट को अटैच कर देंगे। ये मैंने इस तरह से रखकर इस पर सीधी सिलाई लगा दी है। चारों पॉकेट मैंने मतलब 2 पॉकेट हैं, 4 पार्ट हैं पॉकेट के, इस तरह से ही अटैच कर दिए हैं। और ये हमारा इस तरह से जॉइंट हो गया है। अब ये मैंने इस तरह से बिछा लिया है खोलकर पॉकेट। और ये मेरा फ्रंट पार्ट है, एक फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट। ये फ्रंट पार्ट है मेरा और ये बैक पार्ट है। आप इसी तरह से इसे बिछा लें और पॉकेट को बराबर करते हुए इस तरह से आप दोनों पार्टों को अटैच कर लें। ये इस तरह से घुमा करके पॉकेट पर से और नीचे तक बंद कर दें। ये इसी तरह से आपकी पॉकेट इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। ये हमने और पॉकेट की ही शेप में एक पंजे की सिलाई देते हुए पॉकेट पर भी सिलाई लगा दें। ये हमारी इस तरह से ही सिलाई लगाकर इस पे से उतार कर और अब हम इस पर सीधी ही सिलाई करके दोनों पार्टों को जॉइंट कर देंगे इसी तरह से। ये हमने इसे जॉइंट कर दिया है नीचे तक। ये हमारा इस तरह से ऊपर की साइड आया है। ये अच्छे से पॉकेट सेट हो गई है। और अब हम सबसे पहले इसमें मोहरी जोड़ेंगे। और जिस तरह से हम ये पार्ट तैयार कर रहे हैं दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से सेम तैयार कर लेंगे। ये हम मोहरी को डबल फोल्ड में करते हुए बराबर और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और बहुत आराम से सिली भी जाती है, कोई इसमें परेशानी नहीं आती है। ये अब हम इसी पार्ट को सबसे पहले उस ऊपर तक बंद कर लेंगे इस तरह से लगा करके। यहाँ तक सिलाई लगाएंगे ऐसे और इसे आसन तक मिला देंगे। सबसे पहले हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमें जितनी आपको रखनी है, ये मैंने सारा 9 इंच लिया था नीचे मोहरी का। और अब हम 7 इंच का मोहरी बनाएंगे। ये ऊपर तक इस तरह से आप सिलाई लगा दें। ये हमारा एक साइड का पाँच है
तैयार हो गया है। इसी तरह से सेम दूसरा पाहुचा भी आप तैयार कर लें। इस तरह से ये हमारा एक साइड का तैयार हो गया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम ये दोनों साइड के पॉकेट को ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये बार बार कपड़ा बाहर आ जाता है। इस वजह से आप थोड़ा पतला सा इसकी दोनों साइडों में आप इस तरह से लेते हुए अंदर को करते हुए कपड़े को, और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे बिल्कुल पास पास में, किनारी के पास, जिससे कि ये कपड़ा बाहर को ना आए। आप इसे दोनों साइड ही लगा दें। इससे ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा दूसरे कलर का है दिखता हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये अंदर की साइड बिल्कुल सेट हो जाएगा इस सिलाई के बाद। ये आराम से आप इसे कर भी पाएंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये हमारी इस तरह से सिलाई लगकर तैयार हो गई। और आप इसी तरह से दूसरी पॉकेट पर भी सिलाई लगा लें, जिस तरह से हमने इस पर लगाई है। ये हमारी इस तरह से पॉकेट बन गई है। अब हम दोनों पार्ट लेंगे और ये पार्ट हम एक सीधा और एक उल्टा रखेंगे। एक पार्ट सीधा है मेरा, एक उल्टा है, और सीधे वाले पार्ट को उल्टे वाले पार्ट में इस तरह से अंदर की साइड अच्छे से बिछा लेंगे, क्योंकि हमें अब आसन की जॉइंट करना है। इस टेक्निक से बहुत ही सिंपल तरीके से आसन का जॉइंट कर सकते हैं हम। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इस तरह से ही आप आसन को जॉइंट करें। वैसे तो आप किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, दोनों साइड उल्टी साइड से पकड़कर आप वैसे भी सिल सकते थे, लेकिन ये बहुत ही आराम से और इजीली सिलाई हो जाती है। और बीच वाला भाग जो आसन का होता है नीचे वाला, उसका बिल्कुल बराबर में सिलते हुए आप आसन को अटैच कर लें। ये हमारा इस तरह से आसन अटैच हो जाएगा। अब हम इसके बाद इस पर एक सीधी साइड से भी इस तरह से सीधी साइड से भी हम एक सिलाई ऊपर की साइड से लगा लेंगे, क्योंकि ये ऊपर से मजबूत हो जाएगा डबल सिलाई से। इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, सिलाई निकलेगी भी नहीं, और ऊपर भी अच्छे से सेट हो जाएगा। ये खड़ा खड़ा नहीं लगेगा इधर से। ये हम इस पर सारे पर सिलाई लगा देंगे, और ये हमारा परफेक्ट आसन की जॉइंट होके अच्छे से बिल्कुल सफाई से ये हमारा आसन जॉइंट हो गया है इस तरह से। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम ऊपर से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। डबल फोल्ड में इस तरह से सारे में सिलाई लगा देंगे। ये हमने इसके चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। और सिलाई लगाने के बाद आप थोड़ा सा छोटा सा इसमें जगह छोड़ दें, ये इस तरह से, इससे कि इलास्टिक अंदर जा सके। आप सेफ्टी पिन की मदद से इसमें आप इलास्टिक डाल सकते हैं। ये बहुत ही इजीली डल जाता है। ये हमारी इस तरह से इलास्टिक डल गई है, और दोनों को रखकर इस पर 3-4 सिलाई लगा दें, जिससे कि ये पक्का हो जाए।
ये हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। और सबसे पहले आप इस होल को, जो हमने जगह छोड़ी थी इलास्टिक डालने के लिए, उसे बंद कर देंगे। ये हमने इस तरह से बंद कर दी है। अब हम इस पर एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे। उससे पहले हम इसे इस तरह से खींच कर बराबर कर लेंगे इसका कपड़ा। और अब इसे रखकर हम दोनों साइड से खींचते हुए इस पर एक सिलाई और लगा देंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप सारी इलास्टिक दोनों साइड से खींचते हुए इस पर सिलाई लगा दें। आपकी इलास्टिक अगर चौड़ी है तो आप 2 सिलाई लगाएं। मैंने इस पर एक ही लगाई थी क्योंकि मेरी ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है। ये हमारा परफेक्ट लोअर तैयार हो गया है और पॉकेट भी काफ़ी गहरी बनी है। वो इस तरह से दोनों पॉकेट बहुत ही अच्छे से और सफाई से बनकर तैयार हो गई है हमारा लोअर। इस तरह से। राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।